अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे एंड वेलकम बैक टू अवर वीकली सेशन। आज जो है वो हमारे साथ हाजी इकबाल डैडी साहब मौजूद हैं, के बारे में आप लोग जानते हैं। तो उनको इनवाइट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारी जो प्रीमियम ग्रुपिंग सर्विसेज हैं वो आप लोग जो है वो अवेल कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है आप लोग को नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो आप लोग को प्रेस करके हमारी सर्विसेज ले सकते हैं। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोग फायदा उठाते हैं वीडियो से, तो प्लीज हमारी वीडियोस जो है वो लाइक एंड सब्सक्राइब किया करें, ताकि हम आगे आने वाले सेशन जो है वो आप लोग के पास नोटिफिकेशन फौरन आ जाए। तो आइए सर, इकबाल डैडी को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? हाँ, ठीक, फर्स्ट क्लास। सर तो सर स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। हमने देखा फ्राइडे को जो है ना, वो मार्केट में जो है वो हमने बहुत ज्यादा धमाल देखी कि हर जो है वो कंगला कमा माला माल हो गया, कि इतनी हमने मार्केट में हम तेजी देखते हैं फ्राइडे को। तो हालांकि 2 दिन पहले ये न्यूज आ रही थी कि बजट की वजह से मार्केट में काम किया जाए, क्योंकि जो है वो बजट की वजह से काफी नुकसान उठाएंगे ट्रेडर्स। लेकिन हमने 2 दिन बाद ही देखा, फ्राइडे तक हमने देखा कि मार्केट में बहुत तेजी हुई, तकरीबन मार्केट ने क्रॉस किया। तो ये बताइएगा कि क्या वजह थी इस बुलिश ट्रेंड की, अचानक क्यों मार्केट में इतना बुलिश ट्रेंड हमने देखा, और क्या लगता है यही ट्रेंड जो है वो मंडे को भी कंटिन्यू रहेगा? मार्केट क्या और ऊपर जाएगी, या और जो है मार्केट में ट्रेंड ऊपर जाएगा? क्या आपको लगता है? अरीबा देखो, ये जो मंडे को है ना, फ्राइडे को, सॉरी, फ्राइडे को जो मार्केट पिकअप हुए है ना, तकरीबन ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट। आप मैं अक्सर आपको बोलता रहता हूँ कि प्लीज ये इंडेक्स पर मत जाओ। इंडेक्स, अगर आप इंडेक्स पर जाओगे ना, तो इंडेक्स के अंदर मैनिपुलेट करना बहुत ही इजी है। तो मेरे हिसाब से देखो, ये जो 1000 पॉइंट बनी है ना, इसमें कोई लोगों ने तकरीबन 60% या 70% लोगों ने कमाया नहीं है, लोगों ने हम्म। लूज किया है। देखो ना, ये तो चंद आइटम में ये पिकअप कर लेते हैं क्या? उसकी वजह से ये, हाँ, थोड़ी बहुत बाइंग भी थी, और तो रोल ओवर स्मूथली हो गया। और देखो ना, बजट की न्यूज तो आती रहेगी, ये मंडे को भी आती रहेगी। और दूसरी वजह ये थी कि ये आप मंडे को जो, फ्राइडे को जो मार्केट पिक हुई है ना, ये बेसिस पॉइंट घटा था, अपना 60 या 40 बेसिस पॉइंट उसमें घटा था। तो ये है ना, इसकी वजह से मार्केट पिक हुई थी। तो लोग समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट तकरीबन 1% घटेगा, उसकी वजह से भी मार्केट बढ़ी थी। मगर मार्केट के अंदर गाड़ियों की परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छी थी, दूसरी आइटम में भी अच्छी रही। मगर मैं यही कहूंगा, देखो, ऊपर 10 तारीख को बजट है, मॉनेटरी पॉलिसी है, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज थोड़ा बहुत हाथ हल्का रखे और अवॉइड कीजिए। मार्केट में बजट आ जाए, इसके बाद काम कीजिए, तो लोग फायदे में रहेंगे, वरना लोग ये हारते ही जाएंगे। देखो ना, ये बढ़ने से तकरीबन चंद लोग कमाते हैं, बाकी बहुत से लोग लूजर ही रहते हैं। सही। सर ये एम टेक्स और सी एच बी एल में ट्रेडिंग जो है वो दोबारा स्टार्ट होने वाली है, ये न्यूज आ रही है, ये लोगों को सुनने में वो मिल रहा है कि इन दोनों की ट्रेडिंग दोबारा स्टार्ट होने वाली है। तो ये बताएं कि जिन मौजूद हैं ये दोनों शेयर, तो उनको क्या करना चाहिए? ये देखो, ये अभी तक रूमर है, इसके ऊपर कोई ऐसी ताकत नहीं है, ये चलती ही रहेगी। देखो, अभी मंडे को आप जाओगे तो और कोई न्यूज आएगी, मगर इस पर आप बिलीव मत कीजिए। हाँ। सर अच्छा, गवर्नमेंट ने जो है वो एलपीजी मंगवाई है, और ये कहा है कि ओजीडीसी और पीसी को कहा है कि अपनी जो प्रोडक्शन है ना वो कम कर दें, जिसकी वजह से ये खतरा हो रहा है कि गैस का जो कुआं है उसमें गैस नीचे की तरफ जो है वो चली गई है। तो कंपनी को जबरदस्त नुकसान होगा इससे, जितना हमें सुनने में आ रहा है कि ओजीडीसी पीपीएल को बहुत नुकसान होगा इसमें। तो और ये जो गवर्नमेंट ने जो है कतर से कुछ महीने पहले जो है वो कहा था कि प्रोडक्शन गैस की प्रोडक्शन मंगवाई, तो क्या कितनी हकीकत है इसमें कि कंपनी को नुकसान होगा? नहीं नहीं, ऐसी कोई वो नहीं है। हाँ, ये सब देखो ना, फैब्रिकेटेड न्यूज है, कोई ऐसी न्यूज है नहीं है गैस के बारे में। मेरे को इतना इल्म नहीं है, मगर ये न्यूज के मैं कोई वो नहीं है। इट्स ये न्यूज मैं मानता नहीं हुई न्यूज को क्या। सही।
अच्छा सर, पीएसओ के अंदर जो है वो और एसएनजीटी, ये दोनों जो है वो हमने सुना है कि काफी अच्छे स्टॉक हैं। तो इसका हाफ ईयरली रिजल्ट्स सेलिंग प्रेशर, क्या इसमें नेगेटिव न्यूज है जिसकी सेलिंग प्रेशर आ रहा है? अरे बा, पीएसओ इज अ गोल्ड माइन। देखो पीएसओ में फिलहाल है ना, लोग खौफ हो गए क्या। हर बंदा यही चाहता है कि बजट के बाद एंट्री डालेंगे और काम करेंगे। तो देखो ना पीएसओ में तो देखो ना डिविडेंड वाला शेयर है क्या। इसमें मेरे हिसाब से ये कम से कम आपको 170 रुपए में, या आपको बिल्कुल बिलो द रेट मिल रहा है। इसकी वर्थ, इसका कम से कम दाम होना चाहिए 250 रुपए क्या। हाँ, सुई नॉर्दर्न के बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि देखो ना, गैस की प्राइसेस बढ़ेगी ना तो इनको बहुत फायदे हैं, पीपीएल को, नॉर्दर्न गैस को। तो मेरे हिसाब से इट्स अ गुड बाय। हाँ, और पीएसओ तो मैं कहूंगा, पीएसओ ईच एंड एवरी वन शुड बाय पीएसओ में, आगे जाकर बहुत ही अच्छे रुपए मिल सकते हैं। सही। अच्छा सर, जो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग के साथ मीटिंग की थी प्राइम मिनिस्टर ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने मीटिंग की थी ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से, तो क्या लगता है क्या डिस्कस था? और कौन कौन सी कम ऑटो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आपको लगता है कि आपकी टॉप पिक होनी चाहिए? हाँ, देखो अरीबा, ये ऑटो सेक्टर तो 3 महीने से मुसलसल चल रहा था। देखो ना, चलने की वजह ये थी कि देखो ना बहुत ही नीचे आ गया था। आप होंडा कार को देख लीजिए, आप हर आइटम को देख लीजिए ऑटो की, तो वो देखो ना वो दाम ही सही नहीं थे। आप देखो ना, 150 200 रुपए में मिलते थे। तो ये राइट, ये दाम है ना, ये बिल्कुल अच्छे दाम है। और दूसरी बात आप कह रही थी कि पिकअप कौन से शेयर है, मेरे हिसाब से मुझे अच्छा लग रहा है होंडा कार इज ए गुड बाय। हाँ, साजगार के बारे में आप बोल रही हो तो इसमें देखो ना टोटली बिल्कुल सट्टा चल रहा है। चंद पार्टियां लाहौर की है, वो लोग काम कर रही है। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा, देखो ना ये, देखो ना मिलकर चंद ग्रुप बन गए हैं। कराची बेस, लाहौर बेस, बहुत से ग्रुप बन गए हैं। मतलब चार चार आइटम में चला रहे हैं। देखो ना दीवान मोटर, दीवान, जिनकी कोई वर्थ ही नहीं है। अब देखो ना नोटिस से आ जाती है, आप क्या करोगी, इन्होंने माल पकड़ लिया है क्या। मेरे हिसाब से मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। देखो ना, मैंने पीआई के बारे में मैंने आपको बोला था 32 रुपए पर कि लोग इसमें फंस जाएंगे। क्या हुआ पीआई के बारे में, लोग हार गए ना पीआई में। तो मैं यही कहूंगा दीवान मोटर में भी लोग मरेंगे। मेरे हिसाब से तो लेना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। और साजगार भी ओवर प्राइस है। हाँ, ये कर सकते हैं। देखो ना पकड़ हो गई है, लोगों को यही कहूंगा कि प्लीज ये शेयरों में आप मत जाइए। जो अच्छे पिकअप शेयर है, जो डिविडेंड अच्छे देते हैं, उसमें क्यों नहीं जाते हो। देखो ना, आपको हमने बोला था फैसल बैंक के बारे में, देखो ना कहाँ से कहाँ चली गई। 22 रुपए से ये चली गई तकरीबन 46 रुपीज। और पीएसएक्स बोले थे 8 रुपए से। अभी भी मैं बोल रहा हूँ लोगों को, प्लीज बाय यो, पुट योर मनी इन पीएसएक्स। हाँ, और फैसल बैंक थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, नीचे आए, यहाँ से थोड़ी बहुत आ सकती है नीचे, सही। मगर पीएसएक्स गुड बाय। और दूसरी आइटम में मैं ये कहूंगा, प्रीमा फूड है ना, जो दूध हम्म। बनाती है, मैं लोगों को ये कहूंगा कि प्लीज बाय प्रीमा। प्रीमा में देखो आगे जाकर बहुत ही ग्रोथ है, अच्छी कंपनी है, इनका माल भी बहुत अच्छा बिक रहा है। तो मैं लोगों को यही कहूंगा, क्योंकि स्मॉल इन्वेस्टर या मीडियम इन्वेस्टर, आप प्लीज उसमें मत जाए जहाँ सट्टे होते हैं। देखो ना उसमें आप हार जाओगे। देखो ना 1000 पॉइंट बड़ी है फ्राइडे को, मगर मैं दावे से कह रहा हूँ कि बहुत से लोग हार गए यहाँ 1000 पॉइंट में भी। इसलिए कि ये लोग उसमें ही जाते हैं जिसमें वॉल्यूम ज्यादा होता है, जिसमें हर चीज ज्यादा होती है, उसमें लोग अभी भी फंस जाएंगे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ी बहुत नीचे आ सकती है। हाँ, सही। सर वैसे ये सुनने में आ रहा है, हमने काफी बड़े बड़े लोगों से ये सुना है कि मार्केट जो है वो 90,000 को भी क्रॉस कर सकती है। मार्केट फिलहाल जो है वो 90,000 को भी क्रॉस कर सकती है। तो आपको क्या लगता है, इसमें हकीकत है कोई? ये जो मार्केट में जो टैक्सेस लग रहे हैं, या आपको लगता है इन टैक्सेस की वजह से मार्केट जो है वो रिवर्स गेयर ले जाएगी? ये देखो, बजट यू कैनॉट प्रेडिक्ट अबाउट बजट। हाँ, अगर थोड़ा बहुत ऊंच नीच आ जाएगा ना,
तो फिर आपकी मार्केट में देखो ना, तो वेरी नेक्स्ट डे, बजट के वेरी नेक्स्ट डे, ये आपकी मार्केट कम से कम 2,000 पॉइंट नीचे खुलेगी, 1,500 पॉइंट। अगर कम, ये अगर खराब बजट आ गया तो फिर आप रोक नहीं सकोगे, क्योंकि ये कैपिटल गेन पर ये बोल रहे हैं कि उसमें अगर हम आप डिविडेंड पर टैक्स करेंगे, तो अगर ये कर दिया ना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, मगर मुझे नहीं लग रहा है ये करेंगे। हाँ, मगर होगा हार्श बजट, तो मैं तो यही कहूंगा कि प्लीज, हाँ आप कह रही हो कि 90,000 पॉइंट, देखो ना 90,000 पॉइंट करना कोई वो नहीं है, देखो ना आप, चंद आइटमों ऐसी होती है ये खींचना बहुत ही आसान है। देखो ना इंडेक्स बढ़ाना, देखो ना लोग कोई भी नहीं कमा रहा है फिलहाल, हम्म। इंडेक्स वाली आइटम में ये चंद खींच लेते हैं, उसके बाद उस वो इंडेक्स, हाँ इंडेक्स चल रहा है, मगर लोग बिल्कुल नहीं कमा रहे हैं, और चंद आइटम में भर भी नहीं रही है, अच्छी आइटम है, हम्म। और जो इंडेक्स वाली आइटम है ना ये बढ़ा देते हैं। हम्म। सही। अच्छा सर, ये जो वीकेंड स्टार्ट हो गया है, तो आपकी अकील करीम डैडी से तो मुलाकात हुई होगी। क्या अकील करीम डैडी ने कहा, क्या उनको क्या लग रहा है इस वक्त मार्केट कैसी चल रही है, ये बताइएगा। और आप ये बताइए, उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है इन्वेस्टर्स को कि क्या करना चाहिए फिलहाल, और अकॉर्डिंग टू यू क्या आपका व्हाट इज योर गुड बाय। नाम मत लीजिए किसी का भी, हाँ यू कैन आस्क अबाउट मी, क्योंकि मैं सजेस्ट करूंगा कि देखो ना बहुत सी आइटम है, मैं तो अभी भी आपको कह रहा हूँ कि PSX इज अ गुड बाय, यू बाय प्रीमा शेयर्स, इट्स अ गुड बाय, प्रीमा इट्स अ न्यू आइटम फॉर दोस्त जिन्होंने लिया था फैसल बैंक, मैं को कहूंगा प्रीमा लीजिए, PSX लीजिए, मगर आप जिनका नाम ले रही हो, दूसरों का नाम ले रही हो, इट्स नॉट गुड आइडिया, you should not mention anyone name. सर ओके सही। सर अच्छा, बैंक्स में क्या सजेस्ट करेंगे कि कौन कौन से बैंक जो हैं फिलहाल जो है वो इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए। बैंकों में अभी भी मैं कहूंगा थोड़ा नीचे आए, 4-5 रुपए, 3 रुपए नीचे आए तो इट्स अ गुड बाय, हबीब बैंक इज अ वेरी गुड बाय। और दूसरी छोटी बैंक है सुनेरी बैंक, दे आर वेरी गुड, MCB इज अ गुड बाय। बैंकों में देखो ये दे आर पेइंग हेल्दी डिविडेंड, तो आप उसमें मेरे हिसाब से बैंक इज अ गुड बाय। हाँ, ये 3 बैंक है, फैसल बैंक थोड़ा नीचे है, अभी मत लीजिए, थोड़ा बहुत हम्म। नीचे लीजिए, 5-7 रुपए नीचे मिले तो सुनेरी इज अ गुड बाय, MCB इज अ हम्म। गुड बाय, हबीब बैंक नंबर 1 पिक है। अच्छा सर, उसके बारे में बताइएगा, टेक्नोलॉजी सेक्टर के बारे में बताइएगा। हमने देखा था फ्राइडे को कि ऑक्टोपस में जो है वो अपर अपर कैप लगा, और नेटसॉल और एवीएन में भी अपर कैप लगा। तो क्या वजह थी इन पे अपर कैप लगने की, और आप कैसा देख रहे हैं टेक्नोलॉजी सेक्टर को। हाँ, टेक्नोलॉजी के बारे में मैं ये कहूंगा, इसलिए कि ये लोग न्यूज ले आए हैं कि बजट में IT सेक्टर टेक्नोलॉजी को कुछ फायदे मिलने वाले हैं क्या, मगर और कुछ प्रेडिक्शन कर नहीं सकते हैं, मगर शेयर्स ठीक है, दाम के हिसाब से सही है क्या, मगर मुझे इतनी इसमें तेजी लग नहीं रही है क्या, इनके पे हम्म। आउट बहुत ही कम होते हैं, देखो ना नेटसोल आपको क्या देता है, दे डजंट पे एनीथिंग। हाँ, इसमें सिर्फ छट्टे ही चलते हैं क्या, हाँ ये है कि आपको गेन मिल जाती है, आपने लिया और आपको तकरीबन बाइंग आ गई तो आपके छक्के लग जाते हैं, वरना ये शेयरों की इतनी वो वर्थ नहीं है मेरे हिसाब से तो। हाँ। सही। और सर, दीवान फारूक मोटर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। दीवान मोटर, जी जी जी। आई एम वेरी अगेंस्ट इट, क्योंकि मेरे हिसाब से देखो ना, मैं ये कह रहा हूँ कि प्लीज डोंट पुट योर मनी इन दीवान मोटर। हम्म। मैं तो यही कहूंगा, अगर आप फंस जाओगे ना फिर निकल भी नहीं सकोगे, तो प्लीज अवॉइड पुटिंग योर मनी इन दीवान मोटर, बिकॉज इट्स ट्रेडिंग एट 47 रुपीज। वाई डोंट यू बाय फैसल बैंक, वाई डोंट यू बाय हबीब बैंक, वाई डोंट यू बाय, दे पे यू रिच डिविडेंड, देयर आर सो मेनी आइटम विद दे पे डिविडेंड। मैं आपको दावे से कह रहा हूँ ये 10 साल तक डिविडेंड भी नहीं देंगे। और इनकी देखो ना, इनकी आप मैनेजमेंट तो देखे, इनकी सारी कंपनियां तो देखा, 2-2 रुपए पर आपको मिल रही है, तो हम्म। आप ये शेयर लेकर करोगे क्या, ये तो एक बस चल रही है, लेटर आ जाते हैं कि दीवान ने चलो बना भी लिया, चलो किसी के साथ इन्होंने पार्टनरशिप भी कर ली,
इनकी गाड़ी भी आ गई, मगर इट्स नॉट वर्थ। हाँ, लोग फंस जाएंगे। तो मैं तो ये कहूंगा कि देखो, हाँ ये चीज है कि सट्टे के अंदर देखो, इसमें पकड़ है, पकड़ के अंदर ये बढ़ा सकते हैं, ये 60 रुपए भी कट सकते हैं, मगर वो लोग फिर ऐसे फंसेंगे कि वो निकल भी नहीं सकेंगे। हम्म, सही। और सर हप्को के बारे में बताइएगा कि हप्को के बारे में क्या सजेशन है आपकी। हाँ, हप्पो के बारे में इट्स अ गुड बाय। इट देखो, ये जीनियन शेयर है। देखो ना, हप्पो आपके पास रह भी जाएंगे, और देखो अगर बजट खराब भी आया तो ये 15-20 रुपए नीचे मिल घट भी सकता है ना। तो अगेन इट विल पिकअप। इसमें आपको डरने का नहीं है। आपको हर 3 महीने में आपको ये डिविडेंड देते हैं। तो वाई गो फॉर हप्पो, गो फॉर ओजीडीसी। बैंकिंग हम्म। सेक्टर अच्छे है। हाँ, अगर आप इसमें चले जाओगे ये कचरों से रो में, देखो ना पीआई का क्या हाल हुआ। अभी तो बहुत सी आइटमें हैं जो अभी तो घटी ही नहीं है। तो मैं यही कहूंगा कि देखो ना, अभी हर बंदा दीवान मोटर में है, साजगार में है। मुझे ये चीजें सही नहीं लग रही है क्या। सही। ठीक। सर अच्छा ये बताइएगा कि बजट आने वाला है जून को, तो बजट की वजह से मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या मार्केट आपको लग रहा है नीचे गिरेगी, और कौन से स्टॉक में जो है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और कौन से स्टॉक जो है वो नेगेटिव इम्पैक्ट ले जाएंगे इसका। देखो, ये आप नहीं कह सकती हो रिबा। बजट के अंदर इन्होंने, अगर बजट खराब आ गया ना, फिर कोई पॉजिटिव वाला होगा ना, वो भी नेगेटिव जोन में आ जाएगा। हाँ, तो उसमें आप बजट, ये एक ऐसा माइटी वो है कि इसके अंदर यू कैन नॉट प्रेडिक्ट। हाँ, कि कौन सा शेयर ऊपर जाएगा। हाँ, अगर बजट में कुछ नहीं हुआ तो ये मार्केट ऊपर जाएगी। अगर थोड़ा बहुत कुछ वो हो गया ना, ईच एंड एवरी मार्केट विल फॉल। हाँ, हम्म, ठीक। सर अच्छा लास्ट में ये बता दें कि मंडे ठीक को है। क्या होगा। रोल ओवर वीक जैसे कि एंड हो गया है, तो मंडे को किस तरह मार्केट परफॉर्म करेगी। मंडे को मुझे लग रहा है, देखो, माय सजेशन कि मार्केट इतनी अच्छी नहीं रहेगी क्या। मुझे लग रहा है कि मार्केट, क्योंकि लोग साइड लाइन ही रह गए। हाँ, जो पकड़ वाले शेयर है, जैसे ये चलाते रहते हैं, हीरो शेयर खींच सकते हैं, चंद शेयर्स वगैरह है। मगर मैं तो यही कहूंगा कि बजट के बाद ही काम कीजिए। बजट आ जाए इसके बाद 5 रुपए ऊपर ले लीजिए। अगर, ये मैं लोगों को कहूंगा। और ये वीक है ना, ये वीक मुझे नहीं लग रहा है कि मार्केट इतनी अच्छी परफॉर्म करे। मार्केट ऐसी चलेगी। ऐसे ही रहेगी फिर हाँ, ठीक। आई विल सजेस्ट टू बाय प्रीमा। प्रीमा और कोई टॉपिक देना चाहेंगे प्रीमा के अलावा सर। ठीक है। प्रीमा के अलावा कोई और टॉपिक प्रीमा देना एंड चाहेंगे। टीएसएक्स एक्सचेंज, प्रीमा एंड फौजी फर्टिलाइजर। और जी फर्टिलाइजर सही। और बैंक में फैसल बैंक। ठीक। बैंक में फेडरल बैंक थोड़ा वेट कर लीजिए, क्योंकि 20 रुपए भरकर आया है ना, तो थोड़ा नीचे आ सकता है। सही। चलो थैंक यू सो मच सर, अपना ख्याल रखिएगा ओके, सर, ओके। अल्लाह हाफिज़।